हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम एस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान की प्रमुख प्रशस्ति और उनके रचयिता के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी राजस्थान की प्रमुख प्रशस्ति है, उनके बारे में हम वीडियो में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे प्रमुख प्रशस्ति है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसके रचयिता अत्रि और महेश हैं। सेकंड नंबर कुमलगढ़ प्रशस्ति, जिसके रचयिता महेश हैं। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जिसके रचयिता कृष्ण भट्ट हैं। विद्यानाथ प्रशस्ति, जिसके रचयिता रूप भट्ट हैं। और राज प्रशस्ति, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं। और रायसिंह प्रशस्ति, जिसके रचयिता जेता हैं। रणकपुर प्रशस्ति, जिसके रचयिता दीपाक हैं। नेमिनाथ या लूणवसी प्रशस्ति, जिसके रचयिता सोमेश्वर हैं। नाथ प्रशस्ति, जिसके रचयिता अमर कवि हैं। माधव राय की प्रशस्ति, जिसके रचयिता हरदास हैं। त्रिमुखी बावड़ी की प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट हैं। दोस्तों, इससे आगे हम जो प्रमुख रियासतों के राजाओं की उपाधियाँ हैं कि राजस्थान में जो भी प्रमुख रियासतें थी, उनमें जो राजा होते थे, उन राजाओं की उपाधियाँ या उन राजाओं को किन-किन उपनामों से जाना जाता था, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम मेवाड़ के जितने भी शासक हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। मेवाड़ के शासक में सबसे पहले शासक हुए थे बप्पा रावल, जिनकी उपनाम थे या उपाधियाँ थी हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। और राणा हमीर शासक हुए, उनकी उपाधियाँ उनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता था और विषम घाटी पंचानन के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, इसके बाद में राणा कुंभा हुए, उनके बहुत सारे अनेक उपनाम थे या उनकी अनेक उपाधियाँ थी, जिनमें से हम उन्हें प्रमुखतया हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, साहित्यकारों का आश्रय होने के कारण हाल गुरु, पहाड़ी किलों को जीतने वाला था इसलिए हाल गुरु कहते थे, दान गुरु, छापामार युद्ध प्रणाली के कारण इसे छाप गुरु कहते थे। दोस्तों, राणा कुंभा की सबसे अधिक उपाधियाँ थी। इसके बाद राणा सांगा हुए, राणा सांगा की को हिंदू पथ या सैनिकों का भगोना अवशेष कहते थे। फिर इसके बाद में राजसिंह हैं हुए, उनको विजय कटकातु अर्थात सेनाओं को जीतने वाला कहा जाता था या हाइड्रोलिक रूलर के नाम से भी राजसिंह को जाना जाता था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं चौहान वंश के शासक। चौहान वंश के शासक में विग्रहराज चतुर्थ के उपाधियाँ थी। विश्वदेव कवि बांधव के नाम से भी उन्हें जानते थे। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनकी उपाधियाँ थी राय पिथौरा और दलपुंगुल। दोस्तों, इसके बाद जो अपना मारवाड़ रियासत थी, उसके प्रमुख शासक हैं, उनकी उपाधियों के बारे में हम बात करते हैं। मारवाड़ के प्रमुख शासकों में मालदेव एक प्रमुख शासक हुए थे, जिन्हें हिंदू बादशाह या फिर हसमत वाला राजा, वैभव वाला राजा भी कहा जाता था। और इनके बाद में प्रतापी शासक हुए चंद्रसेन, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता था, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता था, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता था। और इसके बाद में मारवाड़ के इतिहास में गजसिंह शासक हुए, जिन्हें दलथम्बन की उपाधि थी और जिन्हें जहांगीर द्वारा दी गई। और इसके बाद में अमर सिंह राठौड़ हुए, जिन्हें कटार का धनी कहते हैं। और इनके बाद में मारवाड़ के शासकों में दुर्गादास राठौड़ थे, जिन्हें राठौड़ों का यूलिसेज या जेम्स टोड कहते थे। राजपूताने का गैरिबाल्डी कहा और मारवाड़ का अणबिंदियो मोती कहा जाता था। ये इन सब की उपाधियाँ थी। दोस्तों, इनके बाद हम बीकानेर के शासकों की बात करते हैं। बीकानेर के शासकों में राव लूणकर्ण थे, जिनकी उपाधियाँ थी। बिट्टू सुजा ने उन्हें लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा है। और इनके बाद कर्ण सिंह हुए, उनकी उपाधि थी जांगलदर का बादशाह। और इसके पश्चात जो शासक हुए राय सिंह हैं, उन्हें मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण कहा है। दोस्तों, इस प्रकार हमने आज एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से जितने भी राजस्थान में प्रमुख शासक हुए हैं, उनकी उपाधियों के बारे में चर्चा की और राजस्थान की प्रमुख प्रशस्ति और उनके रचयिता के बारे में पढ़ा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।